नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर, क्या पाकिस्तान की कूटनीति पूरी तरह फेल हो गई है? क्या ईरान को पाकिस्तान पर बिल्कुल यकीन नहीं रहा? और क्या अमेरिका ईरान परमाणु समझौता एक बार फिर अधर में लटक गया है? क्योंकि इस्लामाबाद में प्रस्तावित अहम बैठक, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत होनी थी, अब खतरे में पड़ गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद 48 घंटे तक तेहरान में रहे, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने बैठक में आने से इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? क्या पाकिस्तान पर भरोसा खत्म हो चुका है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? आज हम इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त से परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव चल रहा है। कई बार बातचीत हुई है, कई बार समझौते टूटे हैं। अब एक बार फिर इस्लामाबाद में एक नई बातचीत की कोशिश की जा रही है। इस बैठक में अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान शामिल होने वाले हैं। पाकिस्तान चाहता है कि वो इस डील को करवाकर खुद को एक बड़े कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करे, लेकिन ईरान ने इस बैठक में शामिल होने से ही साफ इनकार कर दिया है। और यहीं से सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान पर भरोसा खत्म हो चुका है? इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने इस डील को सफल बनाने के लिए खुद कमान संभाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर खुद तेहरान गए, 48 घंटे तक वहां रहे, ईरानी नेतृत्व से लगातार बातचीत की। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि उन्होंने अपारंपरिक तरीका अपनाया, सेना की वर्दी में ही तेहरान पहुंच गए। इसके बाद वो अमेरिका के संपर्क में भी लगातार बने रहे और वहां से फीडबैक भी साझा किया। यानी मुनीर ने इस डील को करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकला? ईरान ने साफ मना कर दिया। ये सिर्फ एक इनकार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कूटनीति के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर ईरान क्यों तैयार नहीं है? हम आपको बताते हैं। इसके पीछे के 3 बड़े फैक्टर्स हैं। फैक्ट नंबर 1, भरोसे का संकट। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, तब पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का समर्थन नहीं किया। वो चुप रहा और यही चुप्पी आज ईरान के मन में शक बन गई है। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में है और वो स्वतंत्र मध्यस्थ नहीं है। फैक्ट नंबर 2, गारंटी देने की क्षमता नहीं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका डील तोड़ देता है तो क्या होगा? ईरान को लगता है कि पाकिस्तान इस स्थिति में कुछ नहीं कर पाएगा, यानी ना वो अमेरिका को रोक सकता है और ना कोई सुरक्षा गारंटी दे सकता है। तो फिर ऐसे मध्यस्थ पर भरोसा किया ही क्यों जाए? फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान की छवि। ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने जो कहा वो इस पूरे मुद्दे की जड़ को समझाता है। उन्होंने साफ कहा कि जिस देश को सऊदी अरब से फंड मिलता हो, अमेरिका से हथियार मिलते हो और जो अमेरिका को बेच देने को तैयार हो, वो देश कैसे निष्पक्ष मध्यस्थ हो सकता है? ये बयान बहुत बड़ा संकेत है। ईरान पाकिस्तान को एक न्यूट्रल प्लेयर नहीं मानता। इस पूरे प्रोसेस में एक और अहम खिलाड़ी है, चीन। पिछली बार चीन के कहने पर ही ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत की थी, लेकिन इस बार चीन पूरी तरह चुप है और यही चुप्पी इस प्रक्रिया को कमजोर कर रही है, क्योंकि चीन का दबाव नहीं है और ईरान अकेले फैसला ले रहा है। अब सवाल उठता है कि इसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा? ये सिर्फ एक मीटिंग का फेल होना नहीं है, ये है कूटनीतिक असफलता, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर और क्षेत्रीय राजनीति में कमजोर स्थिति। पाकिस्तान खुद को एक पावर ब्रोकर बनाना चाहता था, लेकिन ये कोशिश उल्टी पड़ गई। अब आगे क्या हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज है? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, बातचीत किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो सकती है। दूसरी, कोई नया मध्यस्थ सामने आ सकता है। तीसरी, या फिर डील पूरी तरह टल सकती है। अगर तीसरा विकल्प होता है तो इसका असर सिर्फ इन देशों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो आज की इस बड़ी खबर से एक बात साफ है, कूटनीति सिर्फ बातचीत से नहीं चलती, उसके लिए भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान वही भरोसा खोता नजर आ रहा है। क्या ये स्थिति बदल पाएगी? क्या ईरान फिर से बातचीत के लिए तैयार होगा? क्या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर तो नहीं बढ़ जाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।